वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की सरकार को कौन चलाता है, पाकिस्तान की व्यवस्था किसके भरोसे पर चलती है, तो इसका जवाब आप वही देंगे जो अब तक देते आए हैं, पाकिस्तान की सेना। लेकिन आज के बाद आप इस सवाल का जवाब बदल देंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब अब से पाकिस्तानी सेना नहीं बल्कि चीन रहने वाला है। चीन जिसकी दखलंदाजी पाकिस्तान में अब हद से ज्यादा बढ़ रही है, इस हद तक कि पाकिस्तान में चीन की दिलचस्पी सिर्फ अब दिलचस्पी तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट जो सामने आ रही हैं वो ये दिखा रहा है कि जिन देशों में चीन की दखलंदाजी है उन देशों में पाकिस्तान टॉप पर है। खैर, खबर सिर्फ इतनी नहीं है, हैरत की बात तो यह है कि चीन की जिन देशों में दखलंदाजी है उनकी संख्या 82 है। इससे भी बड़ी बात यह कि जिन देशों में चीन की दखलंदाजी है उनमें ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं। पाकिस्तान में चीन का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन पाकिस्तान के घरेलू मुद्दों से लेकर विदेश नीति, रक्षा मामलों तक को प्रभावित कर रहा है। ताइवान की डबल थिंक लैब्स की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि चीन सबसे ज्यादा दखलंदाजी पाकिस्तान में ही करता है। द चाइना इंडेक्स नाम की इस रिपोर्ट में चीन से प्रभावित 82 देशों का जिक्र हुआ, जिसमें पाकिस्तान टॉप पर है। इसके बाद कंबोडिया, फिर सिंगापुर का नाम सामने आ रहा है। वहीं थाईलैंड चौथे नंबर पर है। इसके साथ साथ चीन ने दुनिया भर में कैसे अपनी दखलंदाजी को बढ़ाया है, इस बारे में भी इसका जिक्र किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि जब इस रिपोर्ट को जारी किया गया तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किन पैरामीटर्स के आधार पर और किस रिसर्च के आधार पर यह तय किया गया या फिर ये देखा गया कि चीन की दखलंदाजी बहुत बड़े स्तर पर विभिन्न देशों में बढ़ती जा रही है। डबल थिंक लैब्स के सीईओ मीन हुसैन वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट का मकसद दुनिया को चीन के बढ़ते प्रभाव से आगाह करना है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि चीन क्या कर रहा है और किन तरीकों से दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या आगे दबाव बना सकता है। चीन सिर्फ पैसे के दम पर दूसरे देशों को प्रभावित नहीं करता, वो इसके साथ साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, लेकिन सैन्य हथियारों के लिए चीन पर निर्भर जरूर हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जब उस देश में बड़ी संख्या में चीन के लोग रह रहे हों, तब भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके लिए 9 मापदंड आके गए। द चाइना इंडेक्स तैयार करने के लिए 9 अलग अलग मापदंडों पर देश को आंका गया। ये पैरामीटर थे घरेलू राजनीति, विदेश नीति, मीडिया, सैन्य सहयोग, टेक्नोलॉजी, आर्थिक संबंध, कानून प्रवर्तन, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध। अब अगर विभिन्न देशों का जिक्र करते हैं तो इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका और पेरू संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर है, फिलीपींस 7वें, मलेशिया 10वें नंबर पर, चीन के पश्चिमी जियांग प्रांत की सीमा से लगते किर्गिस्तान, तजाकिस्तान 8वें नंबर पर हैं। रिपोर्ट की माने तो 82 देशों की सूची में जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं। कितनी दखलंदाजी ब्रिटेन और जर्मनी में है, ये भी आपको बता देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी चीन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला यूरोपीय देश है। इसे 19वां और नॉर्थ अमेरिका को 21वां स्थान मिला है। ब्रिटेन इस लिस्ट में 27वें नंबर पर है। पिछले एक दशक में पाकिस्तान और चीन के बीच में सीपेक परियोजना को लेकर काम हुआ है, जिसमें अब तक हजारों अरब डॉलर खर्च कर चुका है चीन, और इसे लेकर पाकिस्तान पूरी तरीके से दबाव में है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीतिक रूप से, रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान घुटने पर आ गया है, जिसमें अब वो चीन के आगे नतमस्तक है। यही कारण है कि चीन इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। आतंकवाद पाकिस्तान में चरम पर है। उससे निपटने की कोशिश करते हुए भी और ये दिखाते हुए कि वो आतंकवाद के कितने खिलाफ है, उसके बावजूद उसका भरण पोषण करने वाला इन दिनों चीन बना हुआ है। यानी प्रभाव चीन का किस कदर पाकिस्तान पर है, ये सब देख पा रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से एशिया के लिए और पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।